अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई टेक। मैं हूं अब्दुल मजीद और आज हम देखेंगे कि हम अपने ब्लॉगर साइट पे किस तरह से कोई भी टूल्स ऐड कर सकते हैं। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं एआई टेक 97, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूं एसईओ टूल्स या यहाँ पे अगर क्लिक करूं तो दोनों पे आपको टूल्स वगैरह मिल जाएंगे इजीली। अगर आपने किसी भी तरह के टूल्स यूज़ करने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एसईओ टूल्स पे। क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे टूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। आप देखें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको हर चीज़ के जो टूल्स हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। मज़ीद भी मैं इसमें ऐड करूँगा इंशाल्लाह, और ताकि आपको किसी दूसरी साइट पे जाना ना पड़े और आपको सारे जो टूल्स हैं एक ही साइट पे मिल जाएं। और अगर आप चाहें तो आप इसको टूल्स के रिलेटेड भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप टूल्स के रिलेटेड नहीं बनाना चाहते तो आप दोनों को एक ही जगह पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरी जो साइट है, अगर देखूँ तो यहाँ पे होम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो मेरे आर्टिकल्स वगैरह जो मैं पब्लिश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे आर्टिकल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने एक कैटेगरी ऐड कर दी एसईओ टूल्स के, और इसके पीछे मैं बैकलिंक लगा दिया क्योंकि बाकी जो मैंने टूल्स क्रिएट किए हैं वो सारे मैंने पेजेस में क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं पेजेस के जो लिंक्स हैं उसको कॉपी करके, मतलब कि एक मैंने फ्रेम बनाया हुआ उसमें सारी चीज़ें मैंने फिट की हुई हैं ताकि जो भी टूल पे आप क्लिक करें तो आपको ना डिज़ायर जो रिजल्ट्स हैं वो आपको ईजिली मिल सकें। तो ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से ये टूल्स ईजिली बना सकते हैं और ये टूल्स के जो कोड्स हैं आपको कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे टूल्स हैं जो मैंने चैट जीपीटी से भी जनरेट करवाए हैं और वहाँ से भी इजीली लिखवाए हैं। अगर आप अपने जो टूल्स है उसको मोर स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो आप भी चैट जीपीटी से उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से ये टूल्स को ऐड करेंगे। तो जस्ट सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे। ठीक है, टूल्स वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट है, बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी। आपने वहाँ पे जस्ट ओपन कर लेनी है। ठीक है, जहाँ पे आपको टूल्स इजीली मिल सकें। ठीक है, मैं यहाँ पे पहली वेबसाइट है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। हमें जस्ट स्क्रिप्ट चाहिए उस टूल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे टूल्स का भी ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे ये टूल्स बने हुए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। आप इसको यूज़ कैसे करेंगे चलिए हमें वो देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें से मैंने बहुत सारे ऐड भी किए हैं अपनी वेबसाइट पे। आप भी ये सारे टूल्स अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा है, यहाँ पे बर्थडे विशेस जनरेटर का जो टूल्स हैं बहुत सारे हैं, मैं यही एक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हम देख लेंगे कि ऐड इसको किस तरह करना है। सिंपल, तो यहाँ पे मैं ओपन कर लिया। मैंने ओपन करने का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसने दिया है कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे डेमो भी है कि आप ये डेमो कैसे यूज़ होगा, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये सारे जो टूल्स हैं, ये सारे स्क्रिप्ट आप किसी भी ब्लॉगर की टेम्पलेट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी फॉर्मेट है उसको आपने डिस्प्ले किस तरह करना है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस वगैरह होता रहता है। ठीक है, उसको कस्टमाइज़ करने के तरीके डिफरेंट है। मैं जो थीम यूज़ कर रहा हूँ वो प्लस यूआई का, इसलिए मैं उसको कस्टमाइज़ भी अपने थीम के रिलेटेड ही करूँगा। तो ये मेरे पास जो उसका जो स्क्रिप्ट है ये मुझे मिल चुका है। ठीक है, मैं इसको स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये रहा स्क्रिप्ट, हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट पे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इस साइट को जो कोड है इसको मैं यहाँ तक कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे। अगर आप चाहें तो पेजेस में भी ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो पोस्ट में भी ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आपकी वेबसाइट पे विज़िट करे तो डायरेक्ट उसको पोस्ट में वो टूल्स मिल जाए। अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो आप पेजेस में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको पोस्ट में करना चाहिए ताकि ना कोई भी यूज़र आपकी साइट पे आता है ना, अगर आपकी जो वेबसाइट है टोटली टूल्स के रिलेटेड है तो आपको पोस्ट में ही ये सारे टूल्स क्रिएट करने चाहिए, ताकि जैसे ही कोई विज़िट करे उसको सारे टूल्स आपकी वेबसाइट पे पोस्ट जो बनी हुई हैं उस पर आपको सारी डाटा वहाँ पे मिल जाए। और अगर आपकी दोनों तरह की कैटेगरीज़ हैं, मतलब अगर आपकी दोनों तरह की साइट है, जैसे कि आप आर्टिकल भी लिख रहे हैं और साथ ही आप टूल्स को भी ऐड कर रहे हैं, तो आप चाहें तो पोस्ट भी कर सकते हो, चाहे आप पेजेस में करना चाहें तो कर सकते हैं। आप पोस्ट में भी कर सकते हैं तो पेजेस में भी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप पेजेस में कैसे, बिल्कुल सेम मेथड है पेजेस में और पोस्ट में बिल्कुल। तो यहाँ से मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमारे पास पहले से अभी लोड हो रहा है यहाँ से।
मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके वो जो कोड हमने पेस्ट कॉपी करके लेके आ रहे हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया सिंपल। हम देखते हैं ये काम भी करता है कि या नहीं, और इसको हम सेट करेंगे अपने मुताबिक। तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, ये हमारी साइट पे अपलोड हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं। सिंपल सा टूल है, आप देख सकते हैं ये किस तरह शो हो रहा है। तो जस्ट यहाँ पे मैं आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोई भी नाम यहाँ पे आप कर दें, ठीक है, अब्दुल मजीद, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया। यहाँ पे मैं एज सेट कर देता हूँ 18, ठीक है। आप जितनी आपकी एज है चाहे आप जिस तरह से मर्ज़ी कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखें कि आपका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, सन है, ठीक है, फादर है, मदर है, लवर है, ठीक है, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, कुछ भी आपका अगर किसी भी तरह का आप विश करना चाहते हैं किसको, आप जिस नाम, एज और लिख के और यहाँ पे आप उसकी जो रिलेशनशिप है आपका वो सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने जनरेट करके दे दिया आपको। इसका मतलब ये टूल बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसकी सेटिंग वगैरह करनी है अगर आपने, तो सेटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी तरह शो हो रहा है। आप ये नीचे जो आइकन शो रहा है आप देख सकते हैं कि मोबाइल पे किस तरह ये शो होगा, और अगर आपकी डेस्कटॉप है तो वहाँ पे कैसे, या अगर हम डेस्कटॉप पे देखें तो इसका इंटरफेस इस तरह शो होगा, ठीक है। और अगर आप टैब पे देखें तो टैब पे इस तरह होगा, मोबाइल पे आप देखें तो मोबाइल पे इसका इंटरफेस इस तरह शो होगा। अब ये देखें यहाँ पे जनरेट जैसी है उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें ब्रेक होना चाहिए, ताकि जैसे यहाँ पे इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है बिल्कुल इस तरह इसके नीचे भी होनी चाहिए जनरेट के अंदर। तो जस्ट आप अपने कोड में जाएंगे, आप देखेंगे कि जनरेट का ऑप्शन कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे जनरेट का, तो जस्ट हमने थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस वहाँ पे डालनी हो तो उसके लिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर BR हम यहाँ से, इसका मतलब कि ये टैग है, इसका मतलब ये है कि ये स्पेस क्रिएट कर देगा उनके दरमियान, ठीक है। यहाँ पे अभी प्रीव्यू शो होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ एम्प्टी जो स्पेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो सके। इसी तरह आपने ये सारे टूल्स यहाँ से कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद आपने अपनी साइट पे इनको लगा देना। मैं यहाँ से एक और टूल ले लेता हूँ, जैसे कि वेब 2 JPG कन्वर्टर टूल है, ठीक है, इमेज को कन्वर्ट करेगा। ये जो वेब पी वाली आपकी कोई इमेज होगी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं, ताकि आपने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है। अगर किसी चीज़ में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ना मुझे मेरे व्हाट्सएप में अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपल इसको कॉपी कर, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी है कि किस तरह आपने यूज़ करना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिसमें यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ टूल्स को। ये मैं कॉपी कर चुका हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद अपने दोबारा इस साइट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ। ये हमारा पेस्ट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे इसका टाइटल भी ज़रूर देंगे और साथ में आप डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर लिखेंगे टूल्स की, ठीक है, कि आपका जो टूल्स है वो किसके रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे मैं जस्ट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं ये जो टूल हम ऐड कर रहे हैं ये किस तरह दिखता है। तो ये हमारा जो प्रीव्यू है वेब P2 JPG यहाँ पे शो हो चुका है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे हमने वेब पी वाला फॉर्मेट, यहाँ पे कोई भी अगर आपकी इमेज है वेब पी में, उसको आपने किस तरह करना है। यहाँ पे ये मैंने एक इमेज ऐड की है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो इमेज है ये देखें यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एज़ कर लेंगे इसको, ठीक है। सेव एज़ करके आप इजीली यहाँ पे ये देखें कि JPG में ये फॉर्मेट आपको बता रहा है, ये टाइप है इसकी। जस्ट आपने यहाँ पे इसको रीनेम करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर देना है आपने। ये देखें यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, ठीक है, डाउनलोड हो चुकी है। अगर हम जाएं तो ये अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें इसने JPG फाइल में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये जो हमारी थी ये हमारी वेब पी वाली फॉर्मेट थी। इस तरह से आपने सारे टूल्स को यहाँ पे ऐड करना है। हाँ, आप इसको स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। कि ये तो सिंपल आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसको मज़ीद स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं वो हम देख लेते हैं। या डाउनलोड का एक बटन शो हो जिस पे हम क्लिक करें तो इमेज डाउनलोड हो जाए, ठीक है। टूल्स को यही टूल्स है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक स्टाइलिश सा बटन ऐड हो जाए, जो हमारी यहाँ पे इमेज है वो उसका जो प्रीव्यू है वो वहाँ पे भी शो हो जाए। तो इस टूल को कैसे करेंगे, तो हम चलते हैं अपने चैट GPT की तरफ। यहाँ से हम कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट है आप यहाँ से न्यू चैट में ओपन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो प्रीवियस कोड है उसकी ज़रूरत होगी।
तो हम अपने प्रीवियस कोड पे जो हमारा वेब पेज वाला था इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने ChatGPT पे जाना है और यहाँ पे जो भी आपका प्रॉम्प्ट है वहाँ पे आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे सेंड एज अ मैसेज पे आपने क्लिक करना और यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपने, मैं आपके बताता हूँ। इस तरह से आपने जैसे भी आपने अपने टूल्स को बनाना है, दिखाना चाहते हैं आप जिस तरह भी आपने इस तरह ऐड करना है, ठीक है, ठीक है। द कोड इज़, यहाँ पे लास्ट पे आपने इस तरह लिखना है और यहाँ पे आपने डबल कॉलन के अंदर अपना जो कोड आप कॉपी करके लेके आ रहे हैं यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप जस्ट एंटर कर देंगे। जैसे एंटर कर दिया आपने ये कोड, तो यहाँ पे ये लिखना स्टार्ट करेगा। तो ये कोड जो हमने लिखा है यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर चुके हैं, तो ये इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। मज़ीद इसको स्टाइलिश बना रहा है। हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा जो टूल्स है दिखाते हैं, हम सारी चीज़ें आपके सामने लाइव देखेंगे। तो इसने हमारा जो कोड है वो इजीली राइट कर दिया स्टाइलिश। हम देखते हैं कि अब इसने इसमें मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें इसने ऐड की हैं। यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपने वही टूल में आता हूँ। यहाँ से इस जो पहले लिखा हुआ है कोड मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से हम प्रीव्यू देखते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसे दिखता है। तो आप देखें ये हमारा प्रीव्यू किस तरह से इसने कर दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये वर्क भी करता है कि नहीं। सिलेक्ट एज ए वेब पेज, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ से मैं इमेज को एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें इमेज सिलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे मैं कन्वर्ट टू JPG यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब ये आई थिंक हो चुकी है। आई थिंक इसके अंदर कुछ इशू आ रहा है कोड के अंदर। आप इसको ईज़िली ChatGPT से सेट करवा सकते हैं। मैं इसको दोबारा जाता हूँ अपने ChatGPT पे और यहाँ पे दोबारा करता हूँ कि तो यहाँ पे हमने ये प्रॉम्प्ट लिखा। अब इस तरह से कोई भी चीज़ अगर उसमें वर्क नहीं करती तो आप यहाँ से सिंपल इसको इंस्ट्रक्शन दे के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अभी जनरेट कर रहा है, हम देखते हैं इसका जो प्रीव्यू होगा वो सारी चीज़ें आपके सामने हम देखेंगे। तो इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, लेट्स सी। तो इसने क्रिएट कर दिया है। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम दोबारा पेज पे जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद हम इसका प्रीव्यू दोबारा से देखते हैं। ये प्रीव्यू शो हो चुका है। यहाँ पे सिलेक्ट वेब पेज, यहाँ पे हम इस वेब पेज को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे उसी तरह शो हो चुका है। तो इस तरह का हमारा इंटरफेस यहाँ पे जैसे हमने स्टाइलिश बनाया तो ये देखें हमारे पास स्टाइलिश कोड शो हो चुका है, कितना प्यारा सा शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जो फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, वेब पेज वाला, ठीक है। ये करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपने कन्वर्ट टू JPG पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये बैकएंड पे खुद ही सारी चीज़ों को वर्कआउट करेगा, ठीक है। अगर आप मज़ीद इसको चाहते हैं कि कन्वर्ट टू JPG वाला जो बटन है यहाँ पे ना हो, ठीक है, या आप इसको किसी भी जगह पे फिट करवाना चाहते हैं, जस्ट आप इंस्ट्रक्शन लिखें कि आप इसको किस तरह से व्यू करना चाहते हैं, रिव्यू आप किस तरह करना चाहते हैं। ChatGPT आपको ये सारी चीज़ें सेट करके देगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कन्वर्ट टू JPG में किया तो उसने कहा कि सिलेक्ट अ वेब पेज इमेज, जैसे कि हम इसको सिलेक्ट कर चुके हैं क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे हम जस्ट राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एज का इमेज का जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये PNG फॉर्मेट में यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको रीनेम करने के बाद दोबारा इसको सेव कर देते। ये हमारी सेव हो चुकी है। अब अगर ये वाली हमने डाउनलोड की तो ये देखें यहाँ पे जो फॉर्मेट उसने लिखा है JPG फाइल वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का कोई भी टूल, ठीक है, ऐड करना चाहें तो आप अगर उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इजीली ChatGPT से लगाएं। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जो मैंने बहुत सारे अपनी वेबसाइट पे भी ऐड किए हैं। तो यहाँ से आप सारे टूल्स को इसी तरह जिस तरह मैंने आपको सिनेरियो बताया आपने कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है और उसको जो अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट भी उसका चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप करने इस तरह की। ये तो एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी इसके रिलेटेड, ठीक है, जहाँ से भी आपको कोड मिलता है। कोड लेने के बाद जस्ट आप इसको एडिट करें
एडिट करने के बाद आप वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं तो इसका कोई इशू नहीं आता कि वेबसाइट पे कि आपका जो ये आपने किसी जगह से कॉपी किया है या कोई एरर आ सकता है या फिर ये प्लगरिज्म है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये सारे जो कोड हैं ये HTML में राइट किए गए हैं। आप ये प्लगरिज्म बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं, इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, इस तरह के जो टूल्स हैं, मेरा जो मेन मकसद यही होता है कि मैं अपनी वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे टूल लॉन्च करूं जिससे सबको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो उम्मीद है कि मेरे सारे जो आपको प्लेलिस्ट है यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, प्लस UI की पूरी कस्टमाइजेशन। अगर आपको मेरी सारी जो वीडियोज़ हैं, मेरे जो स्ट्रक्चर है, सारी सब चीज़ों की समझ आती है, तो ये चीज़ें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।